नमस्कार, एएनपी न्यूज़ 24 पर राजधानी दिल्ली की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा रेलवे हादसा। अमरोहा में रेलवे ट्रैक से उतरे मालगाड़ी के कई डिब्बे। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की जुटी भीड़। मौके पर रेलवे के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद। धर्मवीर 2 के ट्रेलर लॉन्च पर दबंग स्टाइल में पहुंचे सलमान खान ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लगाया गले। पहले स्क्रीनिंग के लिए आया था मैं, और वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई। और मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ है कि ये उससे भी बड़ी हिट हो जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दिल्ली उत्तर पूर्वी डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने मीडिया समक्ष बताते हुए कहा, गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास एक 18 साल के लड़के को चाकू मारने की घटना सामने आई थी, जिसके चलते उसकी मौत भी हो गई। आरोपी को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्त अनुसार दोनों एक दूसरे के परिचित नहीं थे। सड़क पार करते हुए दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने लड़के को चाकू मार दिया। इसके अलावा घनी उन्होंने आगे क्या कुछ बताया, सुनते हैं। ये कल सवेरे 9:30 बजे का इंसिडेंट है। गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास में भजनपुरा पुलिस स्टेशन के एरिया में एक यंग लड़का, 18 साल का लड़का, बाद में उसकी शिनाख्त हुई, जिशान नाम का लड़का है, कारपेंटर का काम करता है। उसके चाकू लगा था, एक सिंगल स्टैब वुंड था, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी। तो तुरंत हम लोगों ने सारी टीमों को, अपनी 3-4 टीमों को दौड़ाया और सारे सीसीटीवी स्कैन किए। बहुत ही जल्दी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था और शाम तक हमने लड़के को पकड़ भी लिया। दीपक अल्ले शालू नाम का लड़का है। चाकू उससे बरामद हो गया जिससे उसने अटैक किया था। पूछताछ में उसने बताया कि दोनों लड़के आपस में जानते नहीं एक दूसरे को। सड़क क्रॉस करते समय आपस में इन लोग का धक्का मुक्की हुई, फिर झगड़ा हुआ। मरने वाले ने शायद एक आध थप्पड़ इसके मार दिया और इससे रिटेलिएशन में चाकू मार दिया था। तो वर्कआउट केस है और इसको अरेस्ट कर लिया हम लोगों ने। महाराष्ट्र नवी मुंबई भारी बारिश के कारण पवने क्षेत्र व हिंदमाता दादरी इलाके में भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिस कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना।
दिल्ली सर्वदलीय बैठक में आप नेता संजय सिंह ने ईडी को जो ताकत पीएमएलए को लेकर दी गई है उसे खत्म करने पर बल देते हुए कहा, बजट अभी आने वाला है लेकिन दिल्ली को 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। हालांकि हम दिल्ली वाले लाखों करोड़ का टैक्स देते हैं, हमें 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलता। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में कई सारे मुद्दे उठाए गए और खास तौर से जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, जिसकी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है। ये सारा मुद्दा ऑल पार्टी मीटिंग में हमने सामने रखा कि विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार, ये पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए और इन नेताओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको खत्म किया जाए। दूसरा विषय, बजट को लेके मैंने दिल्ली का और पंजाब का इशू भी उठाया। देखिए, बजट अभी आने वाला है लेकिन पहले ही मैं बजट लीक कर सकता हूं, और दिल्ली के मामले में तो मैं लीक कर सकता हूं, 325 करोड़ से ज्यादा हम लोगों को नहीं मिलेगा। पिछले 9 साल से 325 करोड़ मिलता है दिल्ली को। लाखों करोड़ का टैक्स हम लोग देते हैं लेकिन 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलता, वो मुद्दा उठाया। इसके साथ साथ जो आज की तारीख में एक बर्निंग इशू है कि आपने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जो हिटलर के शासन में होता था। यहां कोई नाजीशाही थोड़ी चल रही है, हिंदुस्तान में लोकशाही है, लोकतंत्र है। आपने आदेश जारी कर दिया नेम प्लेट लगाना होगा, तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है। इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहां से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहां से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास में नहीं बुलाया। ये तो वो पार्टी है। तो इसलिए ये जो फैसला है ये दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, दुर्भावना की राजनीति को खुलेआम और संविधान के खिलाफ है। बढ़ावा दिया जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि भाई कांवड़ यात्रा से गुजरने की तरफ आपको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। हिंदुस्तान का इतिहास ही नहीं पता इन लोगों को। जय श्री राम के झंडे बनाने वाले मुसलमान, देवी देवताओं के वस्त्र बनाने वाले मुसलमान, अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा में सहयोग करने वाले मुसलमान। तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ऐसे ही देश को तार तार करने पे लगे हुए हैं। तो ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं और जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए भी मांग की गई है कि भाई कम से कम उनके मेंबर को 7 मिनट, 5 मिनट इतना समय जरूर बोलने के लिए दिया जाए। 0 आवर जो हम लोग उठाते हैं उस पर कार्रवाई हो, ये सारे विषय उठाए। कोलकाता में हुई टीएमसी की शहीद दिवस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिरकत करते हुए अपने संबोधन दौरान क्या कुछ कहा, सुनते हैं। राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें अपना षड्यंत्र रच रही हैं। जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में, और दिल्ली के इशारे पर जो लोग बैठे हैं जगह जगह पर, वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपका साहस, आपकी बहादुरी, आपका साथ जो दीदी के साथ है, वो हर षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देश को ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं। लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाएं, पर आखिरकार वो हारेंगे, क्योंकि गलत मंसूबे कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं। जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, जीत आखिर उन्हीं की होती है। जो नकारात्मक लोग अंदर से डरे होते हैं, वही साजिश करते हैं। मुखबरी का काम तो कर सकते हैं, लेकिन सामने की लड़ाई लड़ करके जान देने की हिम्मत उनमें कभी नहीं होती है। खुदगर्जी और मुनाफाखोरी ही इनका कारोबार होता है, जिसको बढ़ाने के लिए सियासत
करना चाह के भी लोगों का भला कभी उनका मकसद नहीं होता, न कभी रहेगा ऐसे लोगों का। इसलिए हर हाल में मैं किसी भी स्तर तक वो लोग गिर करके सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हालांकि बंगाल ने आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया। यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। देखिए, आज मैंने भी 267 का नोटिस दिया था उस मुद्दे पर, और ये गैर संवैधानिक आदेश था। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के जमाने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पे रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज सदन में भी मैंने 267 का नोटिस दिया था और भी साथी सांसदों ने दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में फैसला आया। सर, एक और मुद्दा पी न्यूज 24 पर दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनिता गुलेरिया की अपराध जगत से जुड़ी कुछ खास रिपोर्ट।